ओके सो हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम अनुराग। तो अगर आप यूके में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, चाहे वो मास्टर्स हो चाहे वो बैचलर्स की हो, कोई भी कोर्स हो। अभी आज तो मैं मास्टर्स के लिए बताऊंगा। चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत रहती है इनिशियली में यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने के लिए। बिकॉज जब यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन आप करते हैं, वो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका यूके में या किसी भी कंट्री में जाने के लिए। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करनी होती है। उसमें आपको क्या क्या एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेंगे, क्या क्या आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं, वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपका मिसिंग है, तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो बाकी चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो और तो सबसे जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको इसमें देना रहता है ना, वो आपको रहता है पासपोर्ट। पासपोर्ट बहुत मेन होता है, बिकॉज विदाउट पासपोर्ट ना आप आइल्स का एग्ज़ाम बुक कर पाएंगे, ना आप पीटी का एग्ज़ाम बुक कर पाएंगे। कुछ नहीं होगा विदाउट पासपोर्ट। तो सबसे पहले आपको क्या कोशिश करना है कि आपको अपना एक पासपोर्ट बनवा लेना है। पासपोर्ट में जब भी आप पासपोर्ट को बनवाते हैं, एक बार आपका बन के आ जाता है, तो आपको जो है उसमें फर्स्ट पेज और जो आपका लास्ट पेज रहता है वो दोनों आपको स्कैन करना है, और वही आपको अपने एजेंट को भेजना है एप्लीकेशंस के लिए। जब आप पासपोर्ट बनवा लेते हैं, तो उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है वो होता है आपका आइल्स या पीटी का स्कोर कार्ड। वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपने जहाँ पे भी आइल्स दिया होगा वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप। बाकी आपका एक 50 रुपये कुछ लेता है, तो आपके घर पे भी आ जाता है ओरिजिनल जो होता है। बट लेकिन ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। आइल्स TRF कार्ड कहते हैं, और पीटी का तो बहुत ईजी होता है, वो आपकी ईमेल पे आ जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जो आपका ये तो रहे आपके कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होते हैं। उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो आपको चाहिए होता है सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो एज इट इज डाल दूंगा। जो सीक्वेंस रहेगा ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपकी चाहिए होती है आपको 10th की मार्कशीट। तो जो 10th की मार्कशीट होती है वो इतनी बड़ी जो है मिलती है, CBSE बोर्ड से मैंने दिया था 2016 में, तो मेरे टाइम पे इतनी बड़ी मार्कशीट मिलती थी। तो ये आपको ना पूरी स्कैन करानी है। जो फोटो आप, अगर आप फोटो स्टेट वाले के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि ये पूरी स्कैन करो, तो वो कर देगा। बाकी फ़ोन से भी हो जाती है। कैम स्कैनर एक ऐप आता है, उससे आप स्कैन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता ऐसा। तो सबसे जो पहले डॉक्यूमेंट्स होता है आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होती है। अगर आपके पास 10th का माइग्रेशन और जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो अच्छी बात है, बट लेकिन मिलता नहीं है। हमारे टाइम पे नहीं मिलता था, हमको सिर्फ मार्कशीट मिली, और मार्कशीट से मेरा अप्लाई हो गया। मेरे को यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स कोई मांगा, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपको चाहिए होता है 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट के साथ में जो है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको विदाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दो। यूनिवर्सिटी इसमें जो है डिमांड कर देती है कि हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और फिर आपको जो आपका स्टेट बोर्ड होगा, जैसे मेरे CBSE बोर्ड है, फिर आपको वहाँ से निकलवानी पड़ेगी। और दूसरा जो इसमें आपको चाहिए होता है वो पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ऐसा कुछ करके पासिंग सर्टिफिकेट आता है, वो आपको इसमें चाहिए होता है। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यही आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पासपोर्ट आपका, आइल्स का सर्टिफिकेट, 10th-12th की मार्कशीट आपकी, माइग्रेशन और पासिंग सर्टिफिकेट आपके, और इसके अलावा आपका जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगता है वो आपका एक रिज्यूम लगता है। बट लेकिन अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मास्टर्स के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मास्टर्स के अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊँ इसमें, तो मास्टर का जो सबसे आपको पहले डॉक्यूमेंट्स लगेगा ना, वो आपका लगेगा आपको ट्रांसक्रिप्ट। ये ट्रांसक्रिप्ट ऐसी कुछ मिलती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की होती है। ट्रांसक्रिप्ट को ना, जब भी, जैसे मैं पहले, इससे पहले ये जो है कनाडा का प्रोसेस कर रहा था, तो हमेशा जो ट्रांसक्रिप्ट आप अप्लाई करेंगे ना, वो कोशिश करना कि आपको ना कम से कम 3 ट्रांसक्रिप्ट आप अप्लाई करें। ये जो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट का दिखाया है ना, ये आपको सैम्पल में आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ओरिजिनल ही है, लेकिन ना मैंने 3 ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करी थी, 1, 2 एंड एक 3। ये ओपन वाली है। ये जो है ये ओपन मैंने कर दी थी, यहाँ पे सील लगी हुई थी, यहाँ पे सील लगी हुई थी, मैंने ओपन कर दी थी। तो ये मैंने आपको एक ओपन करके दिखाया। अदरवाइज क्या है ना, कनाडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो ट्रांसक्रिप्ट को बोलते हैं कि बाय कुरियर हमारे पास सेंड करो। तो आपको बाय कुरियर सेंड करना होता है आप, और आप ये ओपन नहीं कर सकते हो। इसी वजह से ना आपको यहाँ पे जो है ना, आप देखोगे तो स्टैंप भी लगी हुई थी। ये पूरी, ये एक नई इसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट है मेरी, और ये मैंने ओपन नहीं करी है बिकॉज मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी यूके के लिए। तो ये देखो यहाँ पे है ना, 1 और 2, 3, और ये 3, और एक स्टैंप इसके पीछे है। तो ऐसे करके ना आपको कम से कम 3 ट्रांसक्रिप्ट आप अप्लाई कर देना, बिकॉज ये सेफ ही रहता है। अगर आपके पास होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए इनफ रहता है आपके लिए। और अगर आपको उसके बाद चाहिए होता है, वो चाहिए होता है आपको बैकलॉग सर्टिफिकेट। बैकलॉग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैकलॉग आपकी नहीं है, जैसे मेरी बैकलॉग नहीं थी, तो मैंने इसमें सिंपल ये लिखा है कि मेरी कोई बैकलॉग नहीं है।
और मैंने जो तीनों साल है वो विदाउट बैकलॉग क्लियर कर लिए है। बट लेकिन अगर आपकी कोई बैकलॉग होती है तो आप ना वो उस चीज़ को मेंशन करवा लेना, आप अपने जो बैकलॉग सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन करवा लेना कि आपकी कौन सी ईयर में बैकलॉग थी। जैसे मेरा बीकॉम 3 साल का प्रोग्राम था, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि भाई मेरी पहले साल में ये बैकलॉग थी और मैंने वो दूसरे साल में एग्जाम देके या मैंने उसी साल में एग्जाम देके वो क्लियर कर लिया, और यूनिवर्सिटी आपको लिख के दे देगी। और ये हमेशा आपको लिखवाना है, यूनिवर्सिटी का जो लेटर हेड होता है ना, हमेशा उसके ऊपर लिखवाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप वाइट पेपर पे A4 शीट पे अगर आप लिखवाओगे, उस पर किसी का स्टैंप लगवा लोगे, किसी प्रोफेसर के साइन कर लोगे, वो नहीं चलता है। यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे ही आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको लिखवाना होता है। उसके अलावा जो है आपको एक आपकी बैचलर्स की मार्कशीट मिलेगी, सॉरी ये आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी। बैचलर की डिग्री बहुत सी, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं हमको तुरंत नहीं मिलती है, मेरे को भी तुरंत नहीं मिली थी। मैंने 2021 में अपनी बैचलर्स करी थी, तो मेरे को ये 2023 में, मतलब इसी साल पिछले साल जाके मिली है। ये मैं 1 जनवरी 2024 को वीडियो बना रहा था, तो पिछले साल मेरे को जाके मिली है ये डिग्री। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हो कि अभी हमारे पास नहीं आई है। जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ना, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कभी कुछ प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी फ़ोटो होती है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। बट ये भी जो है ना, यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे निकला हुआ है, मैंने ऑफिशियली डाउनलोड किया है। उसके बाद जो आपको चाहिए होता है ना, वो आपको चाहिए होता है LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कोशिश करना कि 2 हों आपके पास, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। और ये मैंने दोनों ये नहीं है दोनों सेम है, दोनों अलग अलग प्रोफेसर से मैंने लिखवाए हैं, और दोनों की जो वर्डिंग है वो भी बिल्कुल अलग अलग है, और प्रोफेसर भी दोनों के अलग अलग है। तो कोशिश करना यूनिवर्सिटी से बनवाओ, और यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे ही बनवाना। यूनिवर्सिटी की स्टैम्प भी होनी चाहिए, डेट भी डली होनी चाहिए। बिकॉज उसमें क्या जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो ना, वो आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी, वो आपसे कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी, ना कोई आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगी। उसके बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो आपको चाहिए होता है आपकी बैचलर्स की मार्कशीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे क्या होता है ना, कि हम जो बैचलर की मार्क्स, जब हम इंडिया में जैसे बैचलर्स करते थे, मैं 3 साल का प्रोग्राम था, तो मैंने 2021 में डाउनलोड करी। तो 2021 में जब मैंने डाउनलोड करी, मेरी बैचलर्स कंप्लीट हो गई थी, तो मेरे को उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों साल के जो तीनों ईयर के जो सब्जेक्ट थे वो एक साथ आ गए। और जब मैंने ये अप्लाई करा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, बट लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मेरे को जाना था, उस यूनिवर्सिटी ने मेरे से बोला कि हमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की अलग अलग मार्कशीट चाहिए, तभी वो मेरे को ऑफर लेटर रिलीज़ करेंगे। तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में गया, और हमारे भी आपका कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है तो उसको पता होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के रोल नंबर भी अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से मेरे को फिर यूनिवर्सिटी में जाके अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की अलग अलग मार्कशीट मैंने वहाँ से निकलवाई। फिर मैंने वो अप्लाई करी, तब जाके मेरा ऑफर लेटर आया। तो अगर आपके पास भी है कोई डिग्री है, या अगर आपने बैचलर्स करी है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की जो आपकी मार्कशीट रहेगी ना, अलग अलग डाउनलोड करना, और अलग अलग ही आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, मतलब अलग अलग अपलोड करके ही आप अप्लाई करना। उसके बाद में जो है, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना होता है, अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बच्चा देख रहा है ये वीडियो, तो ऐसे कुछ आपको हर एक चीज़ के लिए ना 500 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो वो आपको ऐसी कुछ पर्ची देते हैं, और वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बना कर दे देते हैं। मेरे को इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं गया और उनको जस्ट कुछ फ़ीस पे करनी होती है हर एक चीज़ के, तो वो मेरे को डॉक्यूमेंट्स जो है वो बना के दे देते हैं। अब जो इसमें आपको क्या है कि मैंने जैसे 2021 में अपनी बैचलर्स करी थी, तो मेरा 2 साल का मैं वर्क एक्सपीरियंस था। तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होता है रिज्यूम। रिज्यूम जो होता है वो हमेशा आपको अप्लाई करना है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा आपको अपडेटेड ही आपको अपलोड करना है। टिल डेट आपने क्या किया है वही रिज्यूम में कीजिएगा। ये नहीं कि आप आज अप्लाई कर रहे हो और आपने 1 साल पहले का रिज्यूम डाल दिया, और उसमें 1 साल पहले की ही चीज़ें आएंगी, फिर यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी, फिर आप उनको अपडेटेड रिज्यूम शेयर करोगे, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा आपका। तो कोशिश करना है कि रिज्यूम जो है वो बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, आपने आज तक क्या किया है उसमें पर्टिकुलर हर एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पर जॉब करा है, फॉर एग्जांपल मैंने जॉब करा था, तो मैंने उसमें हर एक चीज़ लिखी थी कि मैंने 1 साल कहाँ जॉब किया, फिर मैंने दूसरे साल कहाँ पे जॉब किया, मेरी क्या डेजिग्नेशन थी, मेरा क्या वहाँ पे काम था, और मेरी क्या लोकेशन थी। तो मैंने हर एक चीज़ मैंने हर एक चीज़ मेंशन करी है उसमें। तो रिज्यूम जो है वो बहुत अच्छा बनाना, और उसमें वो मेन चीज़ क्या है, उसको अपडेट ज़रूर रखना अपने रिज्यूम को। दूसरी चीज़ आती है, अगर आपने कहीं पर जॉब करी है तो आपको वहाँ का ऑफ़र लेटर, या फिर आपको वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर, या फिर दोनों, मैंने दोनों अपलोड कर दिया, मेरे पास दोनों था।
तो दोनों के दोनों आप अपलोड कर सकते हो। और मेक श्योर करना कि फेक डॉक्यूमेंट्स मत अपलोड करना। बहुत से लोग होते हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं कहीं से, मत अपलोड करना। बिकॉज जो यूनिवर्सिटी होती है जिस टाइम पे वो कैश इशू करती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। जो उसमें नाम, नंबर, मेल आईडी उस पर लिखी होती है, वो उस पर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर लेती है, ईमेल कर देती है। अगर वहाँ से जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव आता है, तो वो आपको हो सकता है बैन लगा दे या फिर आपके एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दे। तो कोशिश करना कि ऐसा मत करना। डॉक्यूमेंट्स जो है अपने वो सारे जेन्युइन अपलोड करना। अगर आपने कहीं पे जॉब करी है, जॉइनिंग लेटर हो गया, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, सैलरी स्लिप है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप ये दोनों भी अपलोड कर सकते हो। वो दोनों भी जो कंपनी जहाँ पे आपने जॉब करी है उसका लेटर हेड पे होना चाहिए। और इसके अलावा तो कोई डॉक्यूमेंट वैसे भी बचा नहीं है। और हाँ, अगर आपने चाहते हो, अगर अपनी प्रोफाइल को और अच्छा करना चाहते हो, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी ना मांग लेती है, तो मेक श्योर करना कहीं से बनवा के रखना। वो है एक लास्ट डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपने जॉब करी है वहाँ से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले लेना। जो वहाँ का डायरेक्टर है वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देगा कि हाँ, इसने मेरे पास जॉब की है, बहुत अच्छा जॉब करता था, जो काम दे देता है वो कर लेता था टाइम पे। तो बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो। जो आपको मेल आईडी मैं दे दूंगा, उस पर आप मेल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो आपको मिसिंग लगता है, या कोई भी आपको इशू आता है एप्लीकेशन में, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे सिर्फ एप्लीकेशन के थे। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है या यूनिवर्सिटी मांग रही है, तो उसके लिए फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।